हेलो दोस्तों, आज मैं एक 2003 में रिलीज हुई हॉरर और मिस्ट्री मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज मूवी, अ टेल ऑफ ट्विन सिस्टर्स। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक लड़की सुमी को दिखाया जाता है जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे। असल में सुमी को एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। डॉक्टर सुमी से पूछते हैं क्या वो जानती है कि वो कौन है। फिर वहीं से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुमी अपनी छोटी बहन सुयोन और अपने फादर के साथ कहीं से अपने घर वापस आते हैं। वो दोनों आपस में काफी खुश थे और बहुत ही ज्यादा हंस खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो घर में एंटर होते हैं उनकी हंसी की आवाज सुनकर उनकी स्टेप मॉम वहां पर आ जाती है। अब सुमी को अपनी स्टेप मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन सुमी अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी और सुमी की असली माँ की मौत हो चुकी थी। वहीं उनकी स्टेप मदर उन्हें ताने मारने लगती है और जैसे ही सुमी अपने रूम में जाती है वो देखती है कि उसका पूरा रूम सही से जमा हुआ है। इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि ये सब उसकी स्टेप मदर ने किया था और वो उनसे नफरत करती थी और उसे ऐसा भी लगता है जैसे कि वो उसके फादर को उनसे छीनना चाहती है। वहीं सुमी के फादर किसी से कॉल पर बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं है, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर नहीं हो। सुमी के फादर ये भी कहते हैं कि सुमी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपने भाई और उसकी वाइफ को खाने पर बुलाया है जिससे कि सुमी को थोड़ा अच्छा लगेगा। बट तभी सुमी की सौतेली माँ कहती है कि उन्हें तो मैंने खाने पर बुलाया था। ये सुनकर सुमी के फादर उठ जाते हैं और जाते जाते उसकी स्टेप मॉम के सामने 2 टैबलेट्स रखकर वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर सुमिन और उसकी सौतेली माँ दोनों ही बहस कर रहे थे। उसके बाद रात होती है और सब लोग सो जाते हैं। वहीं पर सुयोन को एक डरावना सपना आता है और उसने अपने सपने में उसकी सौतेली माँ देखी थी, जिससे सुयोन की नींद खुल जाती है और वो जाकर अपनी बड़ी बहन सुमिन के पास जाती है। अब सुमिन अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी, वो उसे अपने पास सुलाती है और गले से लगा लेती है। अब उसी रात थोड़ी देर बाद सुमिन को एक डरावना सपना आता है जिसमें उसे अपनी असली माँ की एक झलक नजर आती है और साथ ही सुयोन के शरीर पर खून नजर आता है जिससे वो जाग जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसे अपने सामने असली माँ का भूत नजर आता है जिसकी गर्दन टूटी हुई थी। फिर वही माँ उसके ऊपर आ जाती है और उसके पैरों से खून बह रहा था और वहां से एक हाथ आता है जिसे देखकर उसकी फिर से नींद खुल जाती है। यानी कि सुमिन एक डरावने सपने के अंदर एक डरावना सपना देख रही थी। जैसे ही सुमिन की नींद खुलती है उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं और सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि सुयन के भी पीरियड्स आ गए हैं। उसके बाद सुमिन नीचे जाती है सैनिटरी पैड्स लेने के लिए, तो उसकी सौतेली माँ के रूम में जाकर उसे पता चलता है कि उसके भी पीरियड्स आ गए हैं और उसकी सौतेली माँ कहती है कि कितनी अजीब बात है कि हम तीनों को ही एक साथ ही पीरियड्स आ गए हैं। फिर एक जगह सुमिन को एक बॉक्स मिलता है जो कि उसकी माँ का था। उस बॉक्स में उसे बहुत सारी फोटोज मिलती हैं जिसमें कि उसकी माँ की फोटोज भी थी और साथ ही उसकी स्टेप मॉम की भी फोटोज थी और वहां से उसे पता चलता है कि उसकी स्टेप मॉम असल में पहले उसकी मॉम की नर्स हुआ करती थी जो कि उनकी फैमिली की देखभाल किया करती थी। अब ये चीज जानकर सुमिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वहां पर सुयून आ जाती है और उससे गुस्सा करने को मना करती है। सुमिन देखती है कि सुयून के हाथ में चोट लगी है, वो उससे काफी नाराज होती है और उसकी असली वजह पूछती है कि किसने तुम्हें ये मारा और उसे ऐसा लगता है जैसे ये उसके स्टेप मॉम की चाल थी। उसके बाद रात होती है और सुमिन के अंकल और आंट उससे मिलने उसके घर आते हैं डिनर पर। अब यहाँ पर डिनर पर बस 4 लोग ही बैठे थे, सुमिन के अंकल, आंट और उसके स्टेप मॉम और उसके फादर। यहाँ पर सुमिन और उसकी बहन नहीं थी। अब डिनर करते करते ही सुमिन की स्टेप मॉम काफी अजीब अजीब जोक्स क्रैक कर रही थी, लेकिन उसके किसी भी जोक पर सुमिन के फादर रिस्पॉन्स नहीं देते। तभी अचानक से उनके सामने बैठी सुमिन की आंट को दौरा पड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। जिसके बाद सुमिन के अंकल और आंट वहां से वापस अपने घर की ओर जाने लगते हैं। वहां से वापस जाते हुए रास्ते में सुमिन की आंट कहती है कि उस घर में जरूर कुछ अजीब है। उन्होंने वहां पर एक छोटी बच्ची का भूत देखा सिंक के नीचे। वहीं घर पर सुमिन की स्टेप मॉम को सिंक के बगल में एक क्लिप पड़ी हुई नजर आती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी सिंक के नीचे से एक हाथ उन्हें पकड़ लेता है जिससे वो काफी डर जाती हैं। उसी दौरान हमें बैकग्राउंड में हरे कपड़ों में एक लड़की को भी दिखाया जाता है। सुमिन की स्टेप मॉम ये बात जाकर उसके फादर को बताती हैं, लेकिन उसके फादर इस बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। फिर एक दिन वाकई में घर की सारी बर्ड्स मरी हुई पाई जाती हैं। एक तो उसके फादर को मिलती है और एक सुमिन की स्टेप मॉम को उसकी छोटी बहन सुह्योन के बेड पर मिलती है। ये देखकर सुमिन की स्टेप मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी छोटी बहन को क्लोजेट में बंद कर देती है। फिर जैसे ही सुमिन को इस बारे में पता चलता है वो क्लोजेट के पास जाती है और अपनी छोटी बहन को क्लोजेट से बाहर निकालकर गले से लगा लेती है। तभी वहां पर सुमिन के फादर आते हैं। वो अपने फादर से कहती है कि आपको नजर नहीं आता कि स्टेप मॉम हमारे ऊपर कितना जुल्म कर रही है, और वो ये भी बताती है कि स्टेप मॉम ने सुयन को क्लोजेट में बंद कर दिया था। तभी सुमिन के फादर उससे कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। सुमिन के फादर कहते हैं कि सुयून आज से बहुत पहले ही मर चुकी है। सुमिन ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि सुयून धीरे धीरे करके पीछे होती जा रही है
और यहाँ हमें पता चलता है कि पूरी मूवी में इसीलिए कभी सुमिन के फादर सुयोन से बात करते हुए नहीं दिखाए गए, क्योंकि असल में सुयोन है ही नहीं। सुयोन की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है और ये सुयोन बस सुमिन की एक कल्पना है, और जिसकी मौत के बाद सुमिन सदमे में चली गई थी और इसीलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर उस रात कैसे न कैसे सुमिन सो जाती है, लेकिन अगले ही दिन जैसे ही वो उठती है वो देखती है कि उसकी स्टेप मॉम एक बोरे में किसी को भरकर बहुत जोर से पीट रही थी। तो सुमिन को लगता है कि उसकी स्टेप मॉम ने ही उसकी बहन सुयून को मार दिया है, लेकिन ये भी सुमी का भ्रम था जो कि उसे असल में लग रहा था। और इसके बाद सुमी वापस अपनी स्टेप मॉम के पास जाती है। तो फिर अब यहाँ पर सुमिन और उसकी स्टेप मॉम के बीच में एक बहुत भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें कि अंत में सुमिन जमीन पर पड़ी होती है और उसकी स्टेप मॉम एक बहुत बड़ी मूर्ति उसके ऊपर लेकर खड़ी रहती है उसे खत्म करने के लिए। और उसकी स्टेप मॉम कहती है कि इस सब के खत्म करने का एक ही तरीका है, तुम्हारा मरना। लेकिन तभी वहां पर सुमिन के फादर आ जाते हैं और सुमिन को बचा लेते हैं और उसे उठाकर एक सोफे पर रखकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। सुमिन के फादर ने सुमिन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ऑलरेडी बात कर ली थी। तभी हम देखते हैं कि जिस इंसान की सुमिन के फादर मरहम पट्टी कर रहे थे वो असल में सुमिन की स्टेप मॉम है। लेकिन तभी उसी के सामने हम एक और इंसान को देखते हैं कोट पैंट में, और वो भी सुमिन की स्टेप मॉम ही थी। और जब कैमरे का एंगल चेंज होता है तो हम देखते हैं कि अब जिस इंसान की मरहम पट्टी सुमिन के फादर कर रहे हैं वो सुमिन ही है और सुमिन के फादर उसी से बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारे सामने काफी कुछ सच सामने आता है। असल में मूवी की शुरुआत में बस 2 ही लोग घर पर आए थे, उनमें से एक थी सुमिन और एक उसके फादर। असल में सुयोन और उसकी माँ तो पहले ही मर चुके हैं और उनकी मौत को एक्सेप्ट न कर पाने की वजह से सुमिन की मानसिक हालत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो ये सब भ्रम देख रही थी। और ना ही उस घर में सुमिन की स्टेप मॉम थी, ये सब असल में ही उसके दिमाग का खेल था। यानी कि वो सुमिन का किरदार भी खुद ही निभा रही थी और उसकी स्टेप मॉम का किरदार भी खुद ही निभा रही थी। और उसकी छोटी बहन सुयोन जो कि हमेशा उसके साथ रहती थी वो उसके दिमाग का भ्रम था। असल में वहाँ उसके अलावा कोई और था ही नहीं, ये सब कुछ बस उसके दिमाग में चल रहा था। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे एक मानसिक बीमारी थी जिसका नाम था डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और उस घर में देखे गए सभी सीन्स में जहाँ पर भी सुमिन की स्टेप मॉम दिखाई गई थी असल में वहाँ पर सुमिन खुद थी। इसलिए सुमिन का फादर उसी को टैबलेट्स दिया करता था और हमेशा ही सुमिन की स्टेप मॉम की बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया करता था। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद सुमिन को वापस मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। वहीं सुमिन की स्टेप मॉम वापस अपने घर आ जाती है। वापस घर आके उसे कहीं से विसल करने की आवाज आती है और वही सेम आवाज मेंटल हॉस्पिटल में सुमिन को सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर सुमिन सीधे सुयून का नाम लेती है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सुयून को पूरी तरह विसल करना नहीं आता था, तो शायद उसने घोस्ट बनकर वो चीज सीख ली हो। वहीं हम देखते हैं कि सुयून का घोस्ट सुमिन की स्टेप मॉम को जान से मार देता है और जैसे ही यहाँ पर स्टेप मॉम की जान जाती है वहां पर मेंटल हॉस्पिटल में सुमिन की आंखों से आंसू गिरता है और वो खुश हो जाती है, जैसे उसके सर का एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब समय में पीछे जाकर इस पूरी कहानी की असलियत जानते हैं। असल में सुमिन की मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, इसलिए उनका ख्याल रखने के लिए सुमिन के डैड ने एक नर्स को रखा था। अब देखते ही देखते सुमिन के डैड का अफेयर उस नर्स के साथ चलने लगा और जब ये बात सुमिन के अंकल और आंट को पता चली तो वो लोग इस चीज से खुश थे। लेकिन सुमिन की मॉम को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और सुमिन और उसकी बहन सुयून को भी ये चीज पसंद नहीं आई थी। और ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख सुमिन की मॉम काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं और एक दिन अपने घर के क्लोजेट में ही फांसी लगा लेती हैं। फिर जब सुयून अपनी मॉम को ऐसे हालात में देखती है वो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करती है, वो उन्हें नीचे उतारने के लिए खींचती है, लेकिन उस चक्कर में वो क्लोजेट उसके ऊपर गिर जाता है और वो क्लोजेट बहुत भारी था और सुयून काफी छोटी, इसलिए वो उस क्लोजेट के नीचे दब जाती है और सफोकेट होने लगती है। उस क्लोजेट के गिरने की आवाज सुमिन की स्टेप मॉम भी सुनती है। वो ऊपर जाती है लेकिन रास्ते में ही उन्हें सुमिन रोक लेती है और उससे बहुत कुछ बुरा भला बोलने लगती है। अब ये चीज सुनकर सुमिन की स्टेप मॉम का माइंड चेंज हो जाता है और वो उनकी मदद करने नहीं जाती और बल्कि ये कहती है कि तुम्हारी इस हरकत का पछतावा तुम्हें लाइफ टाइम होगा अपनी। और वहीं सुयून की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर सुमिन को इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि उसकी मॉम और छोटी बहन की मौत हो चुकी है और इस चीज से अनजान वो घर से बाहर घूमने चली जाती है। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और अब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसे ही मजेदार मूवीज को देखने के लिए। और साथ ही आप हमारा चैनल विजिट करके बाकी मूवी एक्सप्लेनेशंस भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।